विधायक जी आपके घर पहुंचे, उन्हें जो चांदी का मुकुट कल सम्मान में दिया गया था वो आपके पति देव को आपके घर के लिए उन्होंने दे दिया ताकि बेटी की शादी धूमधाम से हो। हमारे विधायक जी ने चांदी का मुकुट प्रदान किया है। इससे पहले कोई विधायक कभी आया था विधायक बनने के बाद में? नहीं अभी तक नहीं आया कोई विधायक। किशनलाल राजपूत जी थे जो अभी नहीं है, अपना वोट उन्हें दिया। हमारा वोट बहुत अच्छी जगह गया और ऐसे ही हम आगे भी चुनना चाहते हैं। नमस्कार, मैं तेजपाल वर्मा और इस समय मौजूद हूं ग्राम भगतनिया में, उस पीड़ित परिवार के घर जिसके घर आगजनी से लाखों का नुकसान हो गया, जिसके घर में कुछ ही दिनों के बाद शादी है, लेकिन उस खुशी के माहौल में गम छा गया। उसी मौके पर हमारे बीच में बरखेड़ा विधानसभा से विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी आश्वासन देने के लिए, उनकी ढांढस बंधाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक कहावत है, कहा जाता है कि साधु को पहले तो किसी से कुछ चाहिए नहीं होता है, और यदि चाहिए होता है तो वो उसे उस रूप में ही वापस कर देता है। जैसे एक समुद्र में यदि हम फूल मालाएं या नारियल इत्यादि अर्पित करते हैं तो भक्ति भावना से वो उसको ग्रहण करता है, लेकिन उसको पवित्र करने के बाद में पुनः उसी जनता को समर्पित कर देता है। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, कल स्वामी जी जब बदायूं गए थे तो वहां राजपूत लोगों ने मिलकर उनका सम्मान किया था और उनको एक चांदी का मुकुट भेंट स्वरूप प्रदान किया था। लेकिन आज वही भेंट वो पवित्र रूप से यहाँ पे एक आगजनी के शिकार हुए परिवार को भेंट की है उन्होंने। अब मैं आपको लाइव उनसे मिलवाता हूँ, बात करते हैं उनसे। बाहर निकाल दीजिए। स्वामी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला कि कल आपको राजपूत लोगों के द्वारा बदायूं में सम्मान दिया गया, और अक्सर ये होता है कि सम्मान को लोग बहुत पिरो के सवार के रखते हैं, लेकिन आप वही सम्मान जनता को या एक पीड़ित परिवार को जो दुखी है उसमें दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे असली और बड़ा सम्मान तो मेरे लिए जनता है। विधानसभा 128 क्षेत्र की बिल्कुल जनता अगर खुश है, उनके वोटों पर मुस्कान है और वो सुखी है, तो उससे बड़ा मेरे लिए कोई सम्मान है। ये सारे सम्मान मेरे लिए छोटे हैं। मैं गरीबों के वोटों पर मुस्कान रखती हूँ। कहीं न कहीं सीधे से उद्देश्य है, जिस देवतुल्य जनता ने इनको शीर्षासन पे बैठाया, आंखों पे बैठा के प्रदेश में चौथे स्थान पर और हमारे रोहिलखंड में प्रथम स्थान पर जिताकर पहुंचाया है, उस जनता को खुश देखना चाहते हैं। सबसे पहले भैया आपसे जानना चाहते हैं, ये उपहार पाके विधायक जी से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर, हमारे लिए तो भगवान है। क्या कहेंगे विधायक जी के लिए? भगवान जी हमारी आ गए हैं। अरे, इससे पहले भी हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव हुए, विधायक चुने गए, कभी ऐसा आपने देखा? जी नहीं, कभी नहीं देखा हमने, आज तक हमने देखा ही नहीं जो हमारे भगवान जी के रूप में आए हैं हमारे बाबा जी। एक सराहनीय कार्य और विधायक जी, विधायक बनने के उपरांत मैंने देखा है नेता जो है ईद का चाँद बन जाते हैं विधायक चुनने के बाद में, या कोई भी नेता चुनने के बाद में जनता उन्हें ढूंढती रह जाती है, उनकी हवेलियों पे जाती है और गेट से वापस होकर चली आती है, क्योंकि उनके बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, वो उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने देते। लेकिन ये प्रथम दृष्टया मैं देख रहा हूँ कि कोई विधायक जितनी मेहनत वोट मांगने के लिए करता था, आज उतनी ही मेहनत प्रतिदिन उतने ही गांव में जाके जनता का धन्यवाद करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा मेरे लिए ये प्रथम दृष्टया है, क्या कहना चाहेंगे? शास्त्र कहता है, पूर्ण छिंडे मत लोके शरीर। जब तक इंसान के पुण्य रहते हैं तब तक वो वैकुंठ में रहता है, और जब पूर्ण छीण होते हैं तो उसे मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसी तरह से जनता का नेतृत्व करने वाले नेता को जनता के बीच में एक दिन जाना ही है, 5 साल के बाद वोट मांगने के लिए। तो इससे लगातार जनता के बीच में रहकर जनता के दुख दर्द का सामना किया जाए और जनता के दुख दर्द से बचाने का प्रयास किया जाए। नहीं तो फिर आने वाले 5 साल बाद जब जाओगे तो ये जनता भगवान का रूप है, आपको जिस शीर्ष शासन पर बिठाने का काम करती है वो नीचे भी गिरा देती है। ये थे मेरे साथ में बरखेड़ा विधानसभा से प्रचंड जीत करने वाले स्वामी विधायक प्रवक्तानंद जी। कहते हैं 5 साल बाद पुनः उसी जनता के बीच आपको अपनी दृष्टि दिखाने जाना है, फिर किस आंखों से नजर मिलाइएगा, इसलिए वो पुनः जो जनता को शिकायत रहती है। और एक बात बता दूं, जनता आश्चर्यचकित होती है ये देख के कि प्रथम बार ऐसा हुआ है कि कोई नेता जीतने के बाद में जनता के बीच आ रहा है, उनको धन्यवाद कर रहा है। और मैं एक चीज और बता दूं, यदि आपके क्षेत्र में ऐसा है, पहले तो मैं ये बहुत ही कम ऐसे नेता होंगे जो जनता से जीतने के बाद में उनके बीच उनको धन्यवाद देने के लिए अब जा रहे हैं, वरना मोह माया में लोभित होकर सब खो जाते हैं इस चकाचौंध की दुनिया में।
अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं जरूर कवरेज के लिए आऊँगा। अच्छा, कब शादी है आपकी बेटी की? 21 इसी 21-22 में? अच्छा, तो बहुत कम दिन बचे हुए हैं। अच्छा, ये आगजनी हो गई, अब विधायक जी आपके घर पहुंचे, उन्हें जो चांदी का मुकुट कल सम्मान में दिया गया था वो आपके पति देव को आपके घर के लिए उन्होंने दे दिया ताकि बेटी की शादी धूमधाम से हो सके। क्या कहना चाहोगे? उनके घर में आग लग गई और उनकी बेटी की शादी है, कुछ उसमें उनका सहयोग दिया जाए और उनके लिए हमारे विधायक जी ने चांदी का मुकुट प्रदान किया है। हाँ। अच्छा, ये देखिए वो विधायक हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा, उन्होंने किया। आज इनके घर पे मुसीबत है, क्या आम लोगों को भी ऐसे ही जो दुखी पीड़ित परिवार हैं उनके सहयोग के लिए आगे आना चाहिए? नहीं आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए, पूरे गांव को आना चाहिए। यदि वो गांव अगर इनकी मजबूरी दुख को समझते हुए आता है तो मैं समझता हूँ उनका दुख कैसे टल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ। क्या? थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग देंगे गांव के तो उनका मतलब जो है काम हो जाएगा, काम मतलब जो है व्यवस्था सही हो जाएगी। व्यवस्था सही हो जाएगी। अरे इससे पहले कोई विधायक कभी आया था विधायक बनने के बाद में? नहीं, अभी तक नहीं आया कोई विधायक। किशनलाल राजपूत जी थे, वो भी नहीं। इतनी मदद मतलब आज तक किसी विधायक जी ने की ही नहीं जितना हमारे स्वामी प्रबक्तानंद जी ने कर रही है। क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छे हमारे विधायक जी, जो हमने कीमती अपना वोट उन्हें दिया, हमारा वोट बहुत अच्छी जगह गया और ऐसे ही हम आगे भी चुनना चाहते हैं।